नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। यह पॉडकास्ट बेहद ही खास है क्योंकि दुनिया इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी से गुजर रही है। जहां एक तरफ आसमान में चंद्रग्रहण है तो दूसरी तरफ धरती पर विश्व युद्ध की आहट सुलगती हुई नजर आ रही है। क्या ग्रहों की चाल बदल रही है या यही वजह है कि इन दिनों ग्रहों की चाल की वजह से युद्ध और चंद्रग्रहण एक साथ लग रहे हैं? इन्हीं रहस्यमयी बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर संतोष ओझा जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, पहला सवाल मेरा यह है कि चंद्रग्रहण लगने वाला है। चंद्रग्रहण धरती पर लगता है तो ये किन किन राशियों को प्रभावित करता है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ज्योतिष जो ग्रह दशा है ये मनुष्य को ही प्रभावित करती है कि संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं सबको प्रभावित करती है। तो आप देखेंगे कि जो जब ग्रहण लगता है या ग्रहण के वजह से भी आप समुद्र को देखिए, समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? समुद्र में ज्वार भाटा अमावस्या या पूर्णिमा को आता है जी। तो समुद्र के पास कौन सा पंचांग है कि जो उसको बताता है कि आज जो है पूर्णिमा की अमावस्या है? ग्रहों की एक विशेष परिस्थिति में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहों की दूरी और ग्रहों के सिचुएशन से, गुरुत्वाकर्षण से, जो आकर्षण विकर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे समुद्र का भी जल जब प्रभावित होता है तो हमारा भी शरीर जो है 75% 80% के आसपास इसमें जल है तो हमारे शरीर को अवश्य प्रभावित करेगा वो। दूसरी तरीके से आप देखिए, एक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी को आप देखेंगे, मधुमक्खी एक पक्ष विशेष में यानी कृष्ण पक्ष में वो जो है चयन करती है पुष्प के रसों का। शुक्ल पक्ष में वो शहद निकालती है। अगर आप पक्ष विशेष में नहीं निकालेंगे तो शहद आपको नहीं मिलेगा, वो स्वयं उसका पान कर लेती है। तो उसके पास कौन सा पंचांग है? ये जो चंद्रग्रहण है किन राशियों को प्रभावित करेगा? क्या इसका प्रभाव जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है या फिर ईस्ट मिडिल एरिया में जो युद्ध है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आपको दो समस्याएं इस समय विकट रूप से चल रही हैं संसार में। आप देखिए, एक ही पक्ष में दो ग्रहण लगे, एक ही मास में दो ग्रहण लगे, पक्ष नहीं मास में। अभी आप देखेंगे कि फरवरी में ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगा था और ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है जिसमें आप चंद्रग्रहण देख रहे हैं। तो जब एक ही पक्ष में दो ग्रहण लगते हैं तो या तो राजा की मृत्यु होती है, उसके साथ साथ इस समय पंचग्रही योग भी बन रहा है। जब एक राशि में 4 या 4 से अधिक ग्रह आ जाते हैं उसे पंचग्रही योग कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक रासौ यदायांति चत्वारा पंचवा ग्रहा प्लायंती महीकृतस्नान रुद्रेण जलेनवा। ऐसी परिस्थिति में मही माने पृथ्वी या तो रक्त से सन जाती है या जल से, यानी जल का उपद्रव आए, सुनामी आए या इस तरीके के भूकंप आए, या तो आपस में राज्यों में संघर्ष हो, राष्ट्रों में संघर्ष हो। ऐसी परिस्थिति इस समय बन रही है। शनि और राहु की जो स्थिति है वो क्या कहती है? शनि और राहु की जो इस समय स्थिति है, आपको एक हम और उदाहरण दें। आप देखिए 1962 में 1962 में हम आपको ले चलते हैं। 4 फरवरी 1962 में 8 ग्रह एक साथ थे। आप देखेंगे जिनके पास पंचांग हो गया, मोबाइल पे आप सर्च करके देखेंगे, सारे ग्रह जो है मकर राशि में थे। केवल राहु अकेले जो है बाहर था, बाकी सारे ग्रह जो है मकर राशि में थे। मकर राशि भारत की अपनी राशि है। जो प्राचीन ऋषियों ने राशि का निर्धारण किया है भारत की, वो मकर राशि है। 15 अगस्त 1947 के आजादी के समय जो भारत की राशि थी वो वृषभ राशि थी। तो आप देखेंगे 1962 में, जो ये 4 फरवरी 1962 में 8 ग्रह जो है मकर राशि पे थे। तो भारत की जो दुर्दशा हुई थी, आप देखिए चीन का युद्ध हुआ था अक्टूबर नवंबर के आसपास, वो परिस्थिति बनी। दूसरी चीज आप देखिए, कोरोना जब आया था, कोरोना के समय भी 2 जुलाई 2019 को सूर्य ग्रहण था और 16 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था। ऐसी परिस्थिति जो है महाभारत के युद्ध के समय थी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय भी 2 सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक मास में ही लगे थे। ये महाभारत में भी ऐसा वर्णन है कि जब एक मास में ही 2 ग्रहण लगेंगे तो उस समय राष्ट्रों में आपस में संघर्ष होगा, चाहे सुनामी आए, चाहे भूकंप आए,
किसी न किसी प्रकार से लोगों की जन की धन की हानि होनी है, क्षति होनी है। तो ये जो ग्रहों की चाल है, इसी की वजह से क्या जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम आगे जी बढ़ रहे जी हैं, क्या बिल्कुल, यही वजह है? जी बिल्कुल, तो होगा वर्ल्ड वॉर 3? बिल्कुल बिल्कुल होगा। कब तक आपकी राशियां क्या कहती हैं, कब तक हो ये सकती है? पंचग्रही योग जो बना हुआ है, ये फरवरी में बना है। इसी अच्छा। फरवरी में सप्तमी से जो है पंचग्रही योग बना हुआ है। तो आप देखिए 6 महीने के अंदर, चाहे एप्स्टीन फाइल को ले लीजिए, चाहे जो अपने भी राष्ट्र में, और आप देखिए 2-3 राष्ट्रों को छोड़ दिए, बाकी सारे राष्ट्राध्यक्ष जो हैं सब उसमें जो है उसकी गिरफ्त में है। तो ये ग्रहों की ही चाल है। क्या भारत इस वैश्विक संकट में सुरक्षित रहेगा या फिर इस पर भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए भारत के लिए जो मूल समस्या है, भारत की अगर आप देखिए ऋषियों के अनुसार तो उनकी मकर राशि है भारत की, और ये ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि पे पंचग्रही योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि मकर से दूसरी राशि पड़ेगी कुंभ राशि, तो दूसरा स्थान जो होता है वो धन का होता है, परिवार का होता है, सुख का धन का, परिवार का होता है। तो भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी तो आएगी ही, आर्थिक मंदी के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ भारत में आपस में जैसे परिवार कुटुंब होता है, एक परिवार होता है, तो कुंडली में द्वितीय भाव से परिवार का देखते हैं, कुटुंब का देखते हैं। उस परिस्थिति में पूरा राष्ट्र एक परिवार अगर आप मानिए, तो हर लोगों में विद्वेष की भावना जो है प्रबल रूप से देखी जाएगी, चाहे जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो। उस ढंग से जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके सारे जो है कारण ये ग्रह ही है। ग्रह राज्यम परीक्षण, ग्रह राज्यम हरंत च, ग्रह लोगों को राज्य देते हैं और राज्य छीनते भी हैं ग्रह। तो ये किसके ऊपर ज्यादा प्रभावी रहेगा, उत्तर प्रदेश या फिर केंद्र सरकार, क्या लग रहा है? मैंने पूरे भारत पे, क्योंकि भारत जो है, देखिए आप, भारत जो भारत है वो पूरे विश्व का हृदय है, और पूरे विश्व का हृदय अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कम से कम 3-4 अवतार तो भगवान के ही उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में, ग्रहों की ऐसी परिस्थितियों के अनुसार विश्व युद्ध की भी प्रबल संभावना है। आपस में ये जो चल रहा है, चाहे यूजीसी को लेकर चल रहा हो, चाहे क्षेत्रवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, ये जितनी समस्याएं चल रही हैं, सब ग्रहों के ही कारण चल रही हैं। तो अभी कुल मिला के भारत पर बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन भारत आपस में टकराएगा। जी, भारत में आंतरिक विद्रोह की संभावना ज्यादा है। आंतरिक विद्रोह और धन की जो है वो आर्थिक समस्या जो भारत के लिए है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कब तक? ये कम से कम 6 महीने रहेगा इसका प्रभाव। शुरुआत कब से हो जाएगी इसकी? फरवरी से। फरवरी से भारत पर? फरवरी से, हाँ, फरवरी से जब पंचग्रही योग बन गया है। आप देखिए 4 फरवरी 1962 में 8 ग्रह इकट्ठा हुए थे। अक्टूबर जाते जाते 20 अक्टूबर के आसपास शायद जो है भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया था। तो इनका प्रभाव 6 महीने तक तो कम से कम रहता ही है। तो अब कितने फरवरी से शुरू हुए इस बार? इस बार जो ये शुरू हुआ है 7 फरवरी से। और इस 6 महीने प्रभाव ग्रह इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं इस समय? जो है सूर्य है, राहु है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, एक ही राशि में आ गए हैं। ये सब कुंभ राशि में आ गए हैं। ये सब कुंभ राशि में सबसे खतरनाक यही है इसमें? जी, कुंभ, जैसे कुंभ राशि में सारे ग्रह इकट्ठा हुए हैं, तो कुंभ राशि के लिए ज्यादा घातक है। मेष के लिए अच्छा है। जिनसे 3, 6, 11 ये पढ़ेंगे उनके लिए अच्छा है। जिन राशियों से 3, 6, 11 पढ़ेंगे उन राशियों के लिए तो शुभदायक है। आप देखिए जैसे मेष राशि से अगर आप देखेंगे तो मेष राशि के लिए ये सब एकादश में पढ़ रहे हैं, वृष राशि से दशम में पढ़ रहे हैं। कुंभ राशि के लिए ज्यादा घातक है। मकर के लिए धन की, वैभव की, इन सब चीजों की समस्या ये उत्पन्न करेंगे। आज के दौर में महाराज ज्योतिष विद्यापीठ की क्या प्रासंगिकता है, और क्या यह सिर्फ भविष्य बताता है, इसके पीछे कोई और ठोस रहस्य है? नहीं, ज्योतिष केवल भविष्य बताने का ही वो परिणाम नहीं था। आप देखिए नासा जो है, अभी तो लोग नासा से लेते हैं कि ग्रहण कब लगेगा, कितना समय लगेगा, कैसे लगेगा। इसके पहले जो है ये हमारे यहाँ पराशर ऋषि रहे हों, चाहे सूर्य सिद्धांत रहा हो, सूर्य सिद्धांत के माध्यम से जो है ग्रहों की गति निकाला जाता था कि ग्रहण कब लगेगा। और ग्रहण का परिणाम क्या है, ये जैसे ज्योतिष में 2 चैप्टर हैं। एक ज्योतिष में फलादेश है, फल है, एक जो है सिद्धांत पक्ष है, सिद्धांत ज्योतिष है, एक जो है फलित ज्योतिष है। तो सिद्धांत ज्योतिष में सिद्धांत जैसे 2-2, 4 होता है, लेकिन 2-2, 4 होने का परिणाम क्या होगा? जैसे ग्रहण तो लगा, एक पक्ष में 2 ग्रहण लगे, तो ग्रहण लगेंगे जब उन कैलकुलेशन में आ गए। लेकिन ग्रहण एक ही मास में 2 ग्रहण लगने का फल क्या है, ज्योतिष बताता है।
आम आदमी जो इस वक्त डरा हुआ है, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो हम आगे बढ़े इससे, तो इससे निपटने के लिए क्या उन्हें उपाय एक ही करना उपाय चाहिए? है। क्या? एक ग्रह ऐसा है जो अगर मनुष्य को ग्रस लेता है तो सारे ग्रह उससे शांत हो जाते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, उसमें भागवत में कहा है कि कृष्ण रूपी ग्रह जिसको ग्रस लेता है तो उसके सारे ग्रह कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का, भगवान राम का इस जो है लगने वाले ग्रहण में जो नाम जप होगा, जो मंत्र जप होगा, उसका अनंत गुना फल मिलेगा और वो अश्वमेघ फल के समान है। चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, ग्रहण काल में जपा हुआ मंत्र वो सिद्ध हो जाता है। कौन से मंत्र हैं जो जपना चाहिए? चाहे आप नाम मंत्रों का जप करिए, चाहे आप गायत्री मंत्र का जप करिए। जो जिस मंत्र का अधिकारी है वह उसी मंत्र का जप करे, उसके लिए ही ज्यादा फायदेमंद है। कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए मंत्र। जैसे कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। देखिए हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा में एक विधि है कि गायत्री मंत्र का अधिकार सबको नहीं है। अब आप ये पूछेंगे क्यों नहीं सब जप सकते गायत्री मंत्र? आप देखिए, गायत्री मंत्र लगभग सभी लोग जपते हैं। हम आपको उसका निराकरण देते हैं उदाहरण से जो है। जी। आप देखिए मंत्र है क्या? सृष्टि की जब उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति में आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्निरापा। जैसे सृष्टि में सबसे पहले आकाश मतलब ऊपर नहीं, खाली स्थान। आकाश में कुछ नहीं था, सृष्टि में कुछ नहीं था। आकाश हुआ, आकाशाद वायु, आकाश से वायु आई, वायु से अग्नि आई, अग्नि से जल आया, जल से पृथ्वी आई, पृथ्वी से पेड़ पौधे जितना आप देख रहे हैं, वनस्पतियां, ये सब आई। अब जो मंत्र है ये बीज है। बीज मंत्र? नहीं, मंत्र बीज है। बीज का मतलब ये हुआ मंत्र में अक्षर होते हैं और शब्द होते हैं, तो शब्द गुण कम आकाश। शब्द किसका गुण है? आकाश का। तो जो हम बोल रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है जी। उसका परिवर्तन कर सकते हैं आप। तो जो हम लोग बोल भी रहे हैं ये भी नष्ट नहीं होगा, आकाश में कहीं न कहीं रहेगा। तो जिस तरीके से मंत्र बीज है, उसी तरीके से आप देखिए एक बट वृक्ष होता है जिसे ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। बट वृक्ष के फल की एक खास बात होती है कि आप उसको बट वृक्ष को लगाएंगे तो कहीं नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगता है। वो उसको कौवा खाता है, खा के अंदर पचाता है, पचाने के बाद जहां वो बीट करता है तब आप देखेंगे छत पे भी हर जगह वो वृक्ष उगाता है आसानी से। तो जो जिस मंत्र का, जो जिस व्रत मंत्र के जप का अधिकारी है, यदि वह वही उसी मंत्र का जो है जप करेगा तो उसके लिए फलीभूत होगा। ये गायत्री मंत्र सभी लोग पढ़ते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं हमारे दर्शक। देखिए हर व्यक्ति हर चीज का अधिकारी नहीं होता है। जो जिस चीज का अधिकारी है, क्या सब अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, राष्ट्रपति लिख सकते हैं? जो जिस मंत्र का अधिकारी है वह उसी मंत्र का जप करे, उसके लिए भी इसी में भलाई है और संसार की भी इसी में भलाई है। किसी एक बड़े देश के जो नेता हैं या फिर ज्योतिष गणना है जिसमें भारत भी शामिल हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी ज्योतिष क्या कहती है? देखिए, जो हमने आपको पहले श्लोक बताया उसमें यह है कि पूरी पृथ्वी की बात को कह रहा है कि पूरी पृथ्वी या तो जल से प्लावित हो जाएगी या तो फिर रक्त से प्लावित होगी। उस पूरी पृथ्वी में कोई एक देश विशेष नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। यहाँ पर भारत भी शामिल है। भारत भी शामिल है, पृथ्वी पर भारत भी तो है, भारत भी उसी में शामिल है। तो ये संकट आ सकता है यहाँ पे। जी बिल्कुल। ग्रहण के दौरान सूतक काल में सच में सब कुछ अशुभ होता है या फिर उसके? देखिए ग्रहण में होता क्या है, साइड इफेक्ट? ग्रहण में जो है, ग्रहण होता है ग्रहों के आकर्षण विकर्षण से ही। तो जब ग्रहों के आकर्षण विकर्षण की जो स्थिति होती है, सिचुएशन होती है, तो जब समुद्र के जल को, हमने आपको बताया था कि जब समुद्र का जल जो है उद्वेलित हो जाता है चंद्रमा और सूर्य की गति से, तो शरीर जो हमारा बना हुआ है इसमें 75 या 80% के आसपास जल है, रक्त है। तो शरीर में भी अपने उसी ग्रहों के अनुसार, जैसे जो जल है हमारे शरीर में वो चंद्रमा है, मन जो हमारा है वो चंद्रमा है, जो हमारे शरीर में रक्त है वो रक्त जो है मंगल है, जो रक्त संचरण हो रहा है वायु के द्वारा, कोई ना कोई वायु तो रक्त को संचरित कर रही है, वो शनि है। लेकिन ये चंद्रग्रहण या फिर कोई भी ग्रहण लगता है, इसको लेकर लोगों में बहुत सारा डर होता है, ऐसे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं जी, और जो आप देखेंगे जिनकी कुंडली में ग्रहण पहले से ही है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की युति पहले से ही कुंडली में बन रही है, उनके लिए ज्यादा कष्टकारी होगा। बाकी और लोग जो हैं भगवान नाम संकीर्तन करें, उसी से जो है
इस कलिकाल में भी और वैसे भी इसी से ही निवृत्ति हो सकेगी कष्ट की। ज्योतिष की कौन सी विधाएं हैं जो युद्धों की ओर जो है आपको बताते हैं कि युद्ध होने वाला है? कौन सी वो विधा है? देखिए, ज्योतिष में एक मेदिनी ज्योतिष है, कौन जीतेगा युद्ध में कौन हारेगा, एक नरपति जयचर्या स्वरोदय है। और जितने भी ऋषि हमारे रहे हैं, उस समय महाभारत काल में सहदेव थे, और भी ज्योतिषी से ज्योतिषियों को बुला के पूछा गया कि क्या युद्ध होगा, कि युद्ध टलेगा, युद्ध में विजय किसकी होगी। तो ज्योतिष बताती है? बिल्कुल नहीं, मेदिनी ज्योतिष नहीं बताती है इसको। इसको बताने के लिए जैसे नरपत जयचर्या स्वरोदय है, अपने यहाँ हिंदू धर्म में खास बात है। आप देखिएगा कि जैसे भागवत है, तो भागवत की कथा परीक्षित को सुखदेव परमहंस ने सुनाया, लेकिन सुखदेव ने यह कहीं नहीं कहा कि ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। सुखदेव ने यह कहा कि मैंने अपने पिता व्यास जी से जो कथा सुना वही आपको सुना रहा हूं। व्यास जी ने यह कहा कि मैंने जो नारद से सुना आपको सुना रहा हूं। नारद ने कहा मैंने अपने पिता ब्रह्मा से जो सुना, और ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तब से जो ज्ञान हुआ। तो अपने यहाँ ज्योतिष भी उसी तरीके से, ज्योतिष की जो परंपरा है वो ब्रह्मा से या नारायण से चलती है। उसमें कोई ये नहीं कह सकता, जैसे हमने भी आपको जो बताया, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो हमने श्लोक पढ़ा जो था वही हमने आपको श्लोक बता दिया कि ये इसका फल है। दर्शकों के लिए पॉकेट रेमेडीज बता दीजिए, कैसे वो लोग। देखिए, ग्रहण काल में यात्रा न करें, ग्रहण काल में यात्रा न करें। ग्रहण काल में हो सके तो सूतक से लेकर ग्रहण के समय तक जल लें, केवल जल लें, दूध लें, और तुलसी। मान लीजिए कोई पकवान भी है वो लेना बहुत बड़ी मजबूरी है, तो उसमें तुलसी दल डाल के लें, और ये जो है क्या कहते हैं आपका कुछ डाल दें, तुलसी डाल दें, इससे उसका वाइब्रेशन कम हो जाता है। ये सूतक काल क्या होता है इसमें? सूतक देखिए, आप सूर्योदय होता है, सूर्य की किरण आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है? 7 मिनट कम से कम लगता है। 7 मिनट कुछ सेकंड है, कुछ सेकंड लगता है। तो सूर्योदय तो हो ही चुका है। यहाँ हमारे पास दूसरी चीज आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में, भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, और लगभग जो है 111 किलोमीटर में 4 मिनट का अंतर आता है दूरी पे। तो हम जो अपने यहाँ जो पंचांग चलते हैं ये बनारस से चलते हैं, तो 6:48 पे जो है ग्रहण का मोक्ष हो जाना है। तो जैसे जो भारत की जो जनता या विश्व में भी जब ये स्विट्जरलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है, जहां से सूर्य जो पूरब के देश हैं जहां सूर्योदय पहले होगा, उस हिसाब से जो है ग्रहण का भी प्रभाव। अच्छा, आधुनिक उसमें सब ये चाहते हैं कि सबके लिए एक समान फल बताया जाए। आप देखिए ग्रहों की जो स्थिति है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा, यहाँ बाद में होगा, तो सबके लिए एक दवा थोड़ी है। ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है कब लग रहा है, और मतलब कितने घंटे का है? अपने यहाँ जो है 6 बजे से लेकर, काशी क्षेत्र में, काशी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, 6:05 से लेकर 6:48 तक। 6:05 सुबह नहीं, शाम को देखिए चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब चंद्रोदय हो जाएगा ना। तो जहां जहां रात्रि होती जाएगी चंद्रोदय होता जाएगा, वहां कहीं कहीं ऐसा भी स्थान होगा जहां 3 बजे चंद्र रात्रि हो जाएगी। जहां 3 बजे रात्रि हो जाएगी चंद्रोदय हो जाएगा, वहां चंद्र ग्रहण लग जाएगा 3 बजे से। तो होलिका भी है, होलिका कैसे दहन होगी? होलिका रात्रि में, होलिका तो आज ही दहन होना है 2 बजे। 12 से 2 के बीच में होलिका दहन हो जाएगा। होली खेलने के लिए जो नियम है वो प्रतिपदा में खेला जाता है। प्रतिपदा परसों से, ये कल ना होके परसों होगी, बुधवार को। जी, बुधवार को होगी। आचार्य जी, कौन सी एक तारीख है जिसे लेकर पूरी दुनिया को सतर्क रहना चाहिए? कोई ऐसी तारीख है क्या? नहीं, तारीख ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व के लिए कोई नियामक एक तारीख थोड़ी हो सकती है। और तारीख को लेकर भी अभी आप देखिए तमाम ये भ्रम चलता है कि तारीख और तिथियों में किसको हम माने। हाँ, खासतौर पर हिंदू जब भी त्योहार आते हैं तो इसे लेकर चर्चा। अच्छा, आप ये देखिए संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो तारीख मानते हैं, तिथि मानते हैं? आप बताइए क्या मानना चाहिए? नहीं, आप बताइए। हम मनुष्य की बात छोड़िए, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए। जैसे आप ये देखिए समुद्र है, समुद्र तो आप निर्जीव मान सकते। वैसे हिंदू धर्म में कोई चीज निर्जीव नहीं है अपने यहाँ। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अपने यहाँ सब कुछ ईश्वर सब में समाहित है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना किया और स्वयं उसमें वो समाहित भी हुआ। जब अगर ईश्वर को न माने, आप उसे ऊर्जा ही माने, तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं कुछ ऐसा नहीं जो ऊर्जा से हीन हो। तो समुद्र किसकी बात मानता है? तिथि की जो है तारीख की, तिथि की मानता हो तो
भाई ज्वार भाटा कब आता है? तिथियों के अनुसार आता है कि तारीख के अनुसार? तिथियों के अनुसार आता है। अच्छा, अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था मधुमक्खी का। मधुमक्खी शहद जो, जैसे शहद का वो संग्रह करती है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में वो शहद को वो जो है उसमें अपने उसमें डालती है। आप दुहेंगे कृष्ण पक्ष में तभी शहद पाएंगे। तो मधुमक्खी कौन बता रहा है? वो तारीख से चल रही तिथि से? पक्ष जो है उसको कौन बता रहा है? तिथियां बता रहे हैं, तिथियों के अनुसार वो चलते हैं। संपूर्ण सृष्टि जो है तिथियों के अनुसार चल रही है, क्योंकि तिथियां हैं क्या? तिथियां जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य की दूरी है। तिथि जो है हमारे, जैसे आप देखिए अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पे होंगे, पूर्णिमा को 180 अंश पे आ जाएंगे सूर्य चंद्रमा, पूर्णिमा को, अष्टमी को 90 अंश के कोण पे आ जाएंगे। इसी वजह से होलिका दहन के एक दिन बाद होली खेली जाएगी। जी जी, रंगों की होली खेली जाएगी। जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष ओझा जी, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में तमाम सारी जानकारियां दी। उम्मीद है कि दर्शकों को यह पसंद आएगा, और इसमें अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सीधे ज्योतिषाचार्य जी से हम आपकी बात को रखेंगे और आपकी जो समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।